हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टो में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ठीक है। और इसके आपको अगर और भी लेक्चर चाहिए क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के, तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो एनसीईआरटी सीरीज के नाम से बनी हुई है, आपको वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया है, देखिए हमें दिया लेंथ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है। यहाँ डिक्रीजिंग था इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और यहाँ क्या लिखा था, ब्रेथ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ब्रेथ जो है इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, क्यों यहाँ माइनस है क्यों यहाँ प्लस है, डिक्रीजिंग है इसलिए यहाँ माइनस है और इंक्रीजिंग यहाँ प्लस है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, या फिर ब्रेथ भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए और हमें एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू दी गई है। समझ में आ गया। जब लेंथ इतनी होगी और ये ब्रेथ इतनी होगी तो बताइए इसका किस रेट से पेरीमीटर चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो कैसे निकालें, देखिए पेरीमीटर होता क्या है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर यल और वाई है तो मैं यल और वाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स यल एंड वाई। अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी इक्वल टू, देखिए 2 कॉमन, फिर देखिए एल का अगर मान लीजिए हम लोग करेंगे तो डी एल बाई डी टी आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। बात समझ में आ गया। देखिए और सॉल्व करते हैं, 2, देखिए डी एल बाई डी टी कितना दिया है, -5, तो अंदर रखिए -5, और वो कितना दिया आपका +4, तो +4 रखिए। देखिए आंसर कितना आ गया, -2 आ गया ना। अब ये यूनिट क्या होगी, यूनिट सेम ही होती है, पेरीमीटर क्या होती है, सेंटीमीटर होगी और पर मिनट। समझ में आ गया, पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल था ये वाला, कुछ करना नहीं था, फार्मूला लिखना था और डिफरेंशिएट कर देना था विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल इंटू वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू टी, देखिए क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एल बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई बाहर, एल का डिफरेंशिएशन डी एल बाई डी टी। अब समझ में आ गई। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए डी ए बाई डी टी, लेंथ कितना दिया है, देखिए ये एल दिया होगा, ठीक है, एल है ये, कितना है 8 है, तो हम लिखेंगे 8 इंटू, आपको डी वाई बाई डी टी कितना दिया है, 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, प्लस वाई कितना दिया है आपको, वाई 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, इंटू डी एल बाई डी टी कितना है -5, तो यहाँ हटा के यहाँ लिखिए -5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए कितना आएगा, 32 और -30, ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यूनिट क्या होगी, देखिए ध्यान से, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, पर, टाइम क्या दिया मिनट में, तो पर मिनट। समझ में आ गया। तो यूनिट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ एरिया इसलिए मैंने सेंटीमीटर पर स्क्वायर लिख दिया, और पर मिनट। समझ में आ गया। तो बहुत ईजी था, सिंपल सा, हमें क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू टी। आइए अब आगे वाली प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम 8 क्या है, अ वैल्यूम विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इंक्लिनेशन, कह रहा है एक बैलून है, इसको फुलाया जा रहा है, तो कैसा है, ये कह रहा है स्फेरिकल फॉर्म लेगा, स्फेरिकल मतलब समझ रहे हैं ना, इज बीइंग इंफ्लेटेड बाय द पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड। तो यहाँ बच्चे को दिए, समझ में आता है दिया क्या है, तो यूनिट पे ध्यान दीजिए, यूनिट क्या दिया है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट हो गई, ये आपकी कितना हो गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो देखिए वॉल्यूम का होता है, ये टाइम का होता है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं दिया क्या है। तो हमें दिया क्या है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड रेट एट विच द रेडियस ऑफ द वैल्यू इंक्रीज। तो रेट वाला पूछा है कि रेडियस, इसका वाला पूछा है डी आर बाई डी टी, किस रेट से चेंज हो रहा है। और हमें आगे क्या दिया है, व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ना, हाँ ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहली बात तो फार्मूला क्या होता है स्फेरिकल का, तो देखिए वैल्यू ऑफ स्फेरिकल 2/3 पाई आर, समझ में आ गया, 4/3 होता है, 2/3 तो उसका होता है सेमी स्फेयर का होता है, ठीक है। स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए डीवी बाई डी टी इक्वल टू 4/3, पाई कॉन्स्टेंट है तो पाई बाहर आ गया। जब आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इसका क्या हो जाएगा, इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है, और डी आर बाई डी टी। समझ में आ गया। हमें क्या है, डी आर बाई डी टी तो निकालना है, बाकी सब तो दिया हुआ है। देखिए 3 से ये 3 चला गया,
यहाँ पे देखिए और लिखेंगे क्या, डी वी बाई डी टी देखिए कितना दिया 900 लिखेंगे इक्वल टू 4 पाई लिखेंगे, आर की वैल्यू देखिए कितनी होगी, आप 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे और डी आर बाई डी टी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, तो देखिए डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा 900 4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 15 का स्क्वायर और इंटू आपका पाई। बात समझ में आ गया। देखिए 15 काट देंगे आप, ठीक है, 15 कितना होता है 6 या 90 और 60 जीरो। देखिए 15 4 या 60 और 4 से 4 कट गया, तो कितना आंसर मेरा बच्चा डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/पाई। अब यूनिट कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये क्या है, ये रेडियस है तो रेडियस में होगा सेंटीमीटर और नीचे क्या है सेकंड में दिया था, ये तो यूनिट पर सेकंड टाइम। समझ में आ गया। तो बहुत इजी था, इस तरीके हम लोग इसको करेंगे। आइए हम लोग अगला प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 करते हैं। इसमें क्या दिया है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, एक ऐसा बैलून दिया है जिसका रेडियस क्या है, वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। इस पे ध्यान दीजिए, इस पे कि रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। तो मैंने आपको कहा था ना, विथ द अगर कुछ लिखा होगा तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डी वी बाई डी आर निकालना है, डी बाई डी टी नहीं निकालना है। क्योंकि क्या लिखा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस। बात समझ आए। पिछले वाले में क्या दिया था, देखिए रेट एट विच द रेडियस ऑफ वैल्यू, यहाँ सिर्फ रेट दिया रहेगा, जैसे रेट, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया होता आपको रेट ऑफ वैल्यूम, तो आप क्या निकालते डी वी बाई डी टी, लेकिन आपको क्या दिया है रेट ऑफ वैल्यूम विथ द रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए यहाँ पे डी वी बाई डी आर निकालना है। बात समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपको सारी चीजें बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। समझ में आया? तो हमें क्या निकालना है, हमें 9th वाले में हमें निकालना है डी वी बाई डी आर जो है निकालना है। बात समझ में आ गया। हमें क्या दिया हुआ है, हमें आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए कैसे करेंगे, स्फेरिकल है, वैल्यू का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि डी बाई डी आर निकालना है, तो डी बाई डी आर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डी आर बाई डी टी नहीं होगा क्योंकि आर के स्टेप में हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या डी वी बाई डी आर। अब आर कितना है मेरा, आर 10 है, 10 आप यहाँ पुट कर दोगे, देखिए कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो 400 पाई हमारा आंसर। यूनिट क्या होगा, देखिए ये देखिए यहाँ यूनिट ध्यान दीजिए, वॉल्यूम का क्या होगा सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस का क्या होगा सेंटीमीटर, तो कट जाएगा कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया। तो अब अगला प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, a ladder ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। कह रहा है एक लेडर में क्या है, सीढ़ी है जो है, देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, ये लेडर कितना है 5 मीटर का है, मीटर सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, लॉन्ग है। एट द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये मेरा मान लीजिए एक्स है, ये मेरा मान लीजिए वाई। कह रहा है इसको खींचा जा रहा है किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड पे, इस लेडर को खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इसका मतलब dx बाई dt देखिए क्या दिया है, dx बाई dt हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखिए, हाउ फार द हाइट ऑफ द वॉल और डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे। क्या दिया, जब फुट ये x, इसका मतलब जब x 4 मीटर पे होगा तो किस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। समझ में आ गया, थोड़ा समझिए। हमसे पूछा है इसमें dy बाई dt एंड फाइंड dy बाई, समझ में आ गया। देखिए कह रहा है कि अगर मान लो इसको खींचा जा रहा है, किस रेट से खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो जब ये 4 सेंटीमीटर पे होगा, 4 मीटर पे होगा, 4 मीटर में है ना, तो ये भी मीटर में होगा। ठीक है, 4 मीटर पे होगा, तो बताइए ये किस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखिए पहले y निकाल लेते हैं, जब ये 4 पे रहा होगा तो y कितने पे रहा होगा, आप लोग क्या लगाओगे पाइथागोरस लगाओगे, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच कितना है 5 का स्क्वायर, ये क्या वैसे ट्रिपलेट बन रहा है, प्लस ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आप सॉल्व करोगे 25
और -16, तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3। आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस आएगा पर लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए +3 ले लेंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो हमें मिला है, देखिए x मिला है 4, y मिला है हमारा, y क्या है, y मिला है मुझे 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी। तो इसको हम लोग y के, इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx बाई डी टी, इसका करेंगे 2i dy बाई डी टी। ये कांस्टेंट है तो इधर 0 हो जाएगा, बात समझ में आ गया। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू dx बाई डी टी कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे, प्लस 2 y कितना है, y मेरा निकल कर आया है 3, तो 3 इसको लिख लीजिए 3। और हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 उधर ले जाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 डी वाई बाई डी टी। और इसको जब मैं उधर लेकर गया तो -16 हो गया, इसको अपॉन में ले जाऊंगा, देखिए डी वाई बाई डी टी -16/6 कटेगा, कितना हो जाएगा, -2 से कटेगा तो 8/3। यूनिट क्या हो जाएगी, वाई है तो सेंटीमीटर है, तो मीटर पर सेकंड में है ना, तो पर सेकंड। समझ में आ गया, तो मेरा आंसर आ गया, बहुत ईजी था। पहले देखिए कहना क्या चाह रहा था कि लेडर 5 सेंटीमीटर पे है, जब ये 4 सेंटीमीटर पे पहुंचेगा, और इसको किस रेट से खींचा जा रहा है लेडर को, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, तो ये किस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखिए पहला सिंपल काम क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर पे है, लेडर 5 है, तो ये कितने लेंथ पे रहा होगा, y निकाल लेंगे पाइथागोरस फार्मूला लगा के, कितना आ गया 3 आ गया, y3 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे फिर पाइथागोरस लगाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर इसको क्या टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी जो वैल्यू दिया इसको पुट कर देंगे, तो मेरा डी वाई बाई डी टी निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। कह रहा है पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कर्व पे ये पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। इसका मुझे क्वेश्चन क्या दिया है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, तो उसका इक्वेशन दे दिया हमें। आगे देखिए क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट एट द कर्व। कह रहा है ऐसा पॉइंट बताइए कर्व का जिसपे एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब dy रहा होगा, इक्वल टू, इधर लिख लेता हूँ मैं, तो dy क्या दिया है, चेंजिंग एट टाइम लिख किसे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट dx। इसका मतलब ये मुझे दिया हुआ है और मुझे वो दिया हुआ है, और मुझे x, y मतलब वो कोऑर्डिनेट निकालना है जिस कोऑर्डिनेट पे ये इस रेट से चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा मेरा, फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब उसको देखिए, उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या दिया है मुझे, डी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसको एक्स से रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 6 बार डी वाई बाई डी एक्स, ये करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन करना आता है ये। इसको एक्स से रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ गई। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना दिया, 8 दिया, तो यहाँ 8 रखेंगे, तो 6 इंटू 8 इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ काटेंगे, देखिए 3 2 जा कट जाएगा, और यहाँ क्या होगा, देखिए 18 8 2 16, तो देखिए 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा, +-4, दो कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। एक्स आ गया, वाई कैसे आएगा, इस पे पुट करेंगे तो हमारा वाई भी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, वेन एक्स इक्वल टू 4, जब एक्स 4 रहा होगा, देखिए तो वाई इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2, और ये 6 मैं इस तरफ भेज देता हूँ 22, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 प्लस 6 2, देखिए 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 2 कितना हो गया, 66, 66/6 कितना आ गया मेरा, 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यूनिट भी लिख लीजिएगा, यूनिट दिया है, नहीं दिया तो बस सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट लिखना है ना, ठीक है। तो अगला क्या है मेरा, वेन एक्स इक्वल टू -4, जब -4 होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू, देखिए -4 का क्यूब प्लस 2/6, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस बाहर आएगा, तो हो जाएगा मेरा y इक्वल टू -64 प्लस 2/6। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, -62/6, और आप जैसे ही काटेंगे तो -31/3। समझ आ गया। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखिए आपका कोऑर्डिनेट आ गया
4,11 एंड -4,-31/3। बात समझ में आ गया? बहुत ईजी है, सिंपल। आपको क्या करना था, ये आपको दिया ये टाइम्स, आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते, आपको एक्स की वैल्यू आ जाती, फिर यहाँ से आप लोग वाई की वैल्यू निकाल लेते। समझ में आ गया? आइए अब हम लोग अगला प्रॉब्लम करते हैं। देखिए अगला हमें क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमें क्या दिया है, dr/dt दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आ गया? अगला आगे हमें क्या दिया है, एट व्हाट रेट एट विच द वैल्यू ऑफ बबल इंक्रीज व्हेन, कह रहा है कि किस रेट से वैल्यू ऑफ बबल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब dv/dt हमसे पूछा हुआ है, और हमें और क्या दिया है, और हमें r दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देखिए बहुत आसान है ये, बबल है ना, तो बबल क्या होता है, स्फीयर के फॉर्म में होता है, तो वैल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बस समझ में आ गया? इसको टी के रिश्ते में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv/dt कितना आ गया मेरा, 4/3 पाई 3r² और dr/dt, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt। समझ में आ गया? अब इसमें हमें दिया ही होगा, क्या दिया हमें, अच्छा dv/dt निकालना है, इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है बाहर, आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू 1 दी है, तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, और dr/dt हमें दिया है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, जब 2 आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो dv/dt हमारा क्या आ गया, देखिए 2 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर। समझ में आ गया? तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तो कंप्लीट कर लिया है, बचे हुए प्रॉब्लम से हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए।